नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शेरिन। दिल्ली में हुए शराब घोटाले को लेकर फिर एक बार ईडी के सामने नहीं पेश हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। क्या अपनी गिरफ्तारी का डर सताने लगा है अरविंद केजरीवाल को? जिस तरीके से एक तरफ ईडी ने कहा है कि तमाम सवालों के जवाब देने पड़ेंगे अरविंद केजरीवाल को, तो वहीं दूसरी तरफ लगातार ईडी को लेकर लगाया जा रहा है आम आदमी पार्टी की तरफ से ये आरोप कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करना चाहती है ईडी। आपके लिए बता दें कि जहां तीसरे समन पर भी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो हैं वो ईडी के समक्ष पेश नहीं हुए हैं और ईडी के लिए जो है वो नोटिस यानी कि भेज दिया गया है। कारण बताओ नोटिस जो है वो भेज दिया गया है। आम आदमी पार्टी की तरफ से पत्र लिखकर बताया गया है कि आखिरकार क्यों मुख्यमंत्री जो है वो ईडी के सामने पेश नहीं हो रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ जो पत्र भेजा गया है, नोटिस दिया गया है, उसमें कहा गया है कि अरविंद केजरीवाल जो हैं वो ईडी की जांच में सहयोग करने के लिए तैयार है। जब एक तरफ तैयार है तो फिर आखिरकार ईडी के सवालों का जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल? बार भी समन पर पेश होने से अरविंद केजरीवाल कतरा रहे हैं। चोर की मूंछ में तिनका जरूर है। भगोड़े की तरह पेश आ रहे हैं अरविंद केजरीवाल, क्योंकि उन्हें पता है कि उन्होंने अपराध तो किया है और अब विक्टिमहुड कार्ड खेलने से कुछ नहीं होगा। केजरीवाल जी, ये विक्टिमहुड कार्ड, हम कट्टर ईमानदार है जी, ये सब आपने तब भी कहा जब मनीष सिसोदिया गिरफ्तार हुए। सुप्रीम कोर्ट तक ने राहत नहीं दी और कहा कि 338 करोड़ का मनी ट्रेल है। संजय सिंह के लिए भी आपने खेला, उनको भी हाई कोर्ट तक ने राहत नहीं दी है। विजय नायर 1 साल से जेल में है और आपकी चहेती कांग्रेस पार्टी ने तो स्वयं कहा है कि शराब घोटाला हुआ है, हमने शिकायत दर्ज कराई है। तो बताइए, आज शराब घोटाले पर जवाब देने से पहले कि कैसे आपने 2.5% से 12% कमीशन किया, कैसे आपने होलसेल प्राइवेट सेक्टर को दे दिया, कैसे आपने ब्लैकलिस्टेड मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को आने दिया, कैसे आपने हजारों करोड़ों का मुनाफा शराब घोटालेबाजों को कमाया, इस पे जवाब देने से बदले आप कभी कहते हैं कि मैं चुनाव में व्यस्त हूं और नोटा से कम वोट आते हैं, फिर विपासना में व्यस्त हूं कुशासन करने के बाद, और आज भी बहाने बना रहे हैं, विक्टिमहुड कार्ड खेल रहे हैं। ये वही अरविंद केजरीवाल है जो अन्ना हजारे जी की उंगली पकड़कर कहते थे पहले इस्तीफा फिर जांच। दूसरों के विषय में, लालू के विषय में, सोनिया जी के विषय में, राहुल गांधी के विषय में, जब इनके साथ नहीं थे। आज लालू और पौन मुड़ी की संगत है, जो लोग कन्विक्टेड है, तो कहते हैं कि भाड़ में जाए जांच, मैं क्यों पेश हूं। अपने आप को दिल्ली का मालिक समझते हैं और आज उनको जवाब देते नहीं बन रहा। यही अरविंद केजरीवाल का असली चेहरा है। ऐसा सियासी धर्मांतरण करप्शन पर कभी नहीं किया गया, जिसको लेकर आज लगातार सवाल उठ रहा है। तो वहीं आपके लिए बता दें कि आज दिल्ली बीजेपी जो है वो भी लगातार हमलावर दिखाई दे रही है मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लेकर, और लगातार जो है वो भी सवाल जो है वो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से पूछे जा रहे हैं, जो ये कहते हैं कि हमारी पार्टी और हम हैं कट्टर ईमानदार। जी हाँ, कपिल मिश्रा ने जो है वो एक्स पर पोस्ट के माध्यम से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के ऊपर निशाना साधते हुए कहा है, केजरीवाल जी कुछ छिपाना तो नहीं तो क्यों छिपा रहे हो, कोई चोरी नहीं की तो क्यों भाग रहे हो, इतनी ठंड में पसीने क्यों आ रहे हैं, रंगे हाथ पकड़े गए हो, कब तक भागोगे। जी हाँ, एक तरफ जिस तरीके से जो है वो कपिल मिश्रा ने निशाना जो है वो साधा है मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर, तो वहीं दूसरी तरफ जवाब भी मांगा गया है। तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने भी अरविंद केजरीवाल पर जो है वो निशाना साधते हुए कहा है कि जो अरविंद केजरीवाल भारत की राजनीति में ये कहकर आए थे कि आरोपी लगे तो वो इस्तीफा दे दो, और आपको ईडी के पास खुद जाकर वही दिखाकर जो है वो साबित करना चाहिए कि आप कितने ज्यादा ईमानदार हो। देखिए, इससे ज्यादा भद्दा मजाक क्या हो सकता है। यही बहाना अरविंद केजरीवाल जी का गुजरात इलेक्शन में था, जो वो कहते थे मेरी तो वोटें बढ़ रही हैं जी, मेरी आज 3% वोट बढ़ गई, आज मेरी और बढ़ गई वोट। अब 5 स्टेटों की इलेक्शन आ गई तो बोले मेरे को इसलिए बुला रहे हैं कि मैं कैंपेन ना कर सकूं, नोटा से कम वोटें आई। फिर बोले मैं लोगों के बीच में जा रहा हूं जी, मैं लोगों से पूछूंगा कि मुझे अरेस्ट कर रहे हैं, मुझे मुख्यमंत्री रहना चाहिए नहीं रहना चाहिए। 99.99% लोगों ने कहा अरविंद केजरीवाल जी आप बेईमान हैं, शराब का आपने घोटाला किया, आप मुख्यमंत्री नहीं रह सकते, आप जेल जाएंगे। अब समझ में आ गया कि पब्लिक परसेप्शन में मेरी बुरी हालत बन गई है, पब्लिक मेरे साथ नहीं है। अब तीसरे नोटिस पे भी वही गड़ा पिटा
अब मैं चुनाव जो कि 5 महीने बाद आना है उसके लिए मुझे ईडी बुला रही है। ईडी आपको अरविंद केजरीवाल जी इसलिए बुला रही है, शराब घोटाले में जो आपने पैसे लिए हैं, जिस अरोड़ा का जाकर आप केक काटते थे, जो आपका परम मित्र था, जिसके एनिवर्सरी और बर्थडे के केक काटे जाते थे, वही अरोड़ा जो है आपके खिलाफ सरकारी गवाह है। नायर जो आपका नजदीकी साथी है, वो फोन पर सबसे बातें कराता था, उसकी चैट सबके बीच में है। 350 करोड़ रुपए की ट्रेल का हिसाब सामने है, और जहां जहां पैसे अरविंद केजरीवाल जी ने दिए हैं उनका हिसाब है। अरविंद केजरीवाल जी के पास इन चीजों का जवाब नहीं है। अगर होता तो जब संजय सिंह के लिए बोलते थे, जो लोगों के बच्चों की बात थी, संजय सिंह जाएंगे जेल जी, ये जेल में रहेंगे जी, मनीष सिसोदिया जेल जाएंगे जी, ये शहीद भगत सिंह है जी, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब अपनी बात आई तो हवा निकल गई है, इतनी जल्दी हवा निकल गई। सच्चाई ये है कि जो पैसा लूटा है उसका हिसाब देना पड़ रहा है, लेकिन इस भारत के कानून के हाथ बहुत लंबे हैं। अरविंद केजरीवाल जी तक पहुंचेंगे, अरविंद केजरीवाल जी को जेल भी जाना होगा, इस केस में सजा भी होगी। और मैं पहले भी कहता रहा हूं, अरविंद केजरीवाल लालू प्रसाद यादव जी के बाद अकेले ऐसे मुख्यमंत्री होंगे जो सबसे लंबा समय जेल में भी रहेंगे और उनको सजा भी होगी। 21 दिसंबर को दूसरा गया, 3 जनवरी को तीसरा गया। मैंने कहा ना, आपने जब मुख्यमंत्री बने संविधान की शपथ ली थी, उसमें आपने कहा था कि मैं कानून का, संविधान का पालन करूंगा। आप तो अपराधी की तरह व्यवहार कर रहे हैं। एक अपराधी की मानसिकता होती है कि वो जांच एजेंसी से भागता है, वही व्यवहार अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं। अगर आप कट्टर ईमानदार हैं तो जाइए ना, जांच एजेंसी का सामना कीजिए, साक्ष्य रखिए। लेकिन आपको भी पता है कि शराब घोटाले में आपने कमीशन खाई है, आपने भ्रष्टाचार किया है, आपने दिल्ली की जनता को लूटा है। तो अब जब जांच एजेंसी काम कर रही है तो वो तो अपना काम करेगी, और आप तो सीधा सीधा जांच एजेंसी की प्रक्रिया में बाधा बन रहे हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की बेल रिजेक्ट करते हुए कहा था कि 3 महीने में जांच को पूरा किया जाए। जांच पूरी कैसे होगी जब अपराधी भागेगा? तो 2 नवंबर से लेकर आज 3 जनवरी आ गया, तो आप भाग रहे हैं। तो आपको जांच एजेंसी का सामना करना चाहिए। आपने अगर कोई भ्रष्टाचार नहीं किया है तो अरविंद केजरीवाल जी आपको ईडी के सामने लिख जाना चाहिए। और आप तो जो है वो चिट्ठी लिखकर ये कह रहे हैं कि आप ईडी के सामने नहीं जाएंगे। समन वापस कर दो भ्रष्टाचारी। आप अरविंद केजरीवाल जो हैं, जो ईडी को कह रहे हैं, आज वो ईडी का सामना करने से ही आखिरकार क्यों बच रहे हैं? देखिए, एक तरफ जो है जिस तरीके से गौरव भाटिया बीजेपी के नेता हैं, वो लगातार आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जो है वो भी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के ऊपर निशाना साधा। और उन्होंने कहा, पहली बार जब अरविंद केजरीवाल घबराए तो उन्होंने चुनाव का बहाना दिया। अरविंद केजरीवाल ने दूसरी बार कहा कि विपासना योग के लिए, यानी कि विपासना योग के लिए जा रहा हूं, 10 दिन के लिए जा रहा हूं। आज ये उम्मीद की जा रही थी कि अरविंद केजरीवाल ईडी के सामने पेश होंगे। यदि अरविंद केजरीवाल में थोड़ी सी भी मर्यादा बची है तो वो जाएंगे और सवालों के जवाब देंगे। मैं केजरीवाल साहब से सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूं। आप लोगों को शायद याद होगा कि जब लोकपाल बिल की चर्चा चल रही थी तो कांग्रेस की पार्टी की तरफ से मैं भी इनसे कई बार चर्चा करता था, और हमने उस समय इनसे यह कहा था कि जो इस तरीके की लोकपाल का आप निर्माण कर रहे हो वो भयंकर हो जाएगा, वो मिसयूज होने लगेगा। अगर लोकपाल गलत बन जाता है या सरकार उसका गलत इस्तेमाल करती है, तो इन्होंने उस समय कहा था कि भाई साहब, पारदर्शी दिखना चाहिए नेता को, उसके ऊपर कोई भी आरोप लगे उसको इस्तीफा देना चाहिए, लोकपाल के अधीन चले जाना चाहिए, गिरफ्तारी हो तो गिरफ्तार हो जाना चाहिए, और अगर वो इनोसेंट है तो अपने आप वो बात साबित हो जाएगी। तो खुद अपने कथन पर जिन चीजों पर इन्होंने नेतागिरी की और आज बड़े नेता बने हैं, जिन चीजों को लेकर उन्होंने जनता के बीच में विश्वास अपना कायम किया, ये अपनी बातों पर तो कायम रहे। मुझे तो लगता है कि ये अपनी ही विचारधारा के सबसे बड़े धोखेबाज बनते जा रहे हैं। ये बात ठीक नहीं है। देखिए, आप अगर इनोसेंट हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके पहले और ये कहना कि साहब क्यों बुलाया था, ये तो बिल्कुल तर्क की बात नहीं है। राहुल जी भी गए थे ईडी में, सोनिया जी भी गई थी ईडी में, और तमाम नेता गए ईडी में। बहुत चीजों में पता नहीं चला आज तक कि किस लिए उनको बुलाया गया, अभियुक्त के रूप में, गवाह के रूप में। और जब शुरू में तहकीकात होती है, आप लोग देखिए, सब लोग पुलिस की प्रक्रिया जानते हैं। अगर पुलिस को लगता है सही या गलत कि कोई गलत काम हुआ है और उससे संबंधित वो तमाम लोगों से बात करती है, तो वो गवाहों से भी बात करती है, तथाकथित अभियुक्त से भी बात करती है, जिन पर संदेह होता है उनसे भी बात करती है। पुलिस को थोड़ी शुरू में पता रहता है कि इसमें इनोसेंट कौन है और गिल्टी कौन है। अगर वो बात ही नहीं करेगी तो पता कैसे चलेगा? एक मुख्यमंत्री होके आप पूरी की पूरी प्रक्रिया पर अनर्गल सवाल उठा ले, ये गलत। हाँ, ये आपका कहना कि ईडी पर हमको भरोसा नहीं है, हम चाहेंगे कि वो न्याय दे जबकि वो न्याय नहीं देती है, ये सब कमेंट में चल जाते हैं। लेकिन ये कह देना कि हमें किस हैसियत से बुलाया है,
आपकी भी वही हैसियत है जो किसी सामान्य इंसान की है। आप मुख्यमंत्री होके कोई फर्स्ट क्लास के सिटीजन नहीं बन गए हैं। जो संदीप दीक्षित के अधिकार हैं या जो आपके हैं या जो भैया कैमरा पकड़े हैं इनके जो अधिकार हैं, अगर हम पर कोई केस बनेगा, मैं एक चीज सवाल आपसे पूछना चाहता हूं, अगर हमारे ऊपर कोई केस बनेगा तो क्या इतना हमको मौका मिलेगा? पुलिस आती और आपको और हमें घसीट के अपने घर से ले जाती, जिस तरीके से इनके लोगों ने पंजाब में कांग्रेस के नेताओं को घसीट घसीट के जेलों में भरा है। तो पंजाब में तो आप जिस पर चाहे उसको घसीट के ले जाते हैं। पंजाब में क्या आप न्याय कर रहे हैं? वहां क्या राजनीतिक द्वेष से आप काम नहीं कर रहे? तो केजरीवाल साहब आपको समझना चाहिए, अपने गिरेबान में तो खैर न झांकें, क्योंकि मुझे लगता नहीं है कि इनकी हिम्मत है अपने गिरेबान में झांकने की, लेकिन आज की परिस्थिति में कानून का उल्लंघन नहीं करें। हां, जहां तक ईडी और सीबीआई पर संदेहों की बात है, वो पूरे जग जाहिर है। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अरविंद केजरीवाल आखिरकार क्यों जो है वो ईडी के सामने जाने से बच रहे हैं? देखिए, एक तरफ जो है वो तमाम उन बयानों को लेकर आज बीजेपी जो है वो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के ऊपर हमलावर दिखाई दे रही है, जिन वादों को लेकर अरविंद केजरीवाल लगातार ये कहते हुए नजर आते हैं कि उनकी पार्टी कट्टर ईमानदार है या फिर उनके नेता ईमानदार है। आज वही ईमानदार पार्टी के मुखिया और दिल्ली के मुख्यमंत्री भी हैं अरविंद केजरीवाल। आज वो ईडी के समक्ष जाने से इत कदर जो है वो घबरा रहे हैं कि ईडी के 4 सवालों के जवाब देने के लिए अरविंद केजरीवाल जो है वो कभी विधानसभा चुनावों का बहाना लगाते हैं और ये कहते हैं कि विधानसभा चुनाव है, इसीलिए जो है वो हमें प्रचार करने से रोका जा रहा है, इसीलिए जो है हमें समन भेजा जा रहा है। और उसके बाद जब दूसरा समन भेजा गया तो कहा कि हम तो विपाशना के लिए जा रहे हैं, तो हम ईडी के सामने कैसे पेश हो पाएंगे। तो वहीं तीसरी तरफ देखिए, आज तो ना विपाशना से भी वो आ चुके हैं और ना ही तो देश में कोई चुनाव है, पर उसके बावजूद भी किस तरीके से लोकसभा चुनाव को ढाल बनाकर जो है वो आम आदमी पार्टी लगातार केंद्र की मोदी सरकार को घेरने का प्रयास कर रही है। आखिरकार अरविंद केजरीवाल इतना ज्यादा क्यों डरे हुए हैं ईडी के इस समन से और उस घोटाले से, जिसको लेकर अभी तक आम आदमी पार्टी ये कहती है कि ये तो कोई घोटाला ही नहीं है, हमें तो फंसाने की बार बार पे जो है वो कोशिश की जा रही है। और इसी के साथ आपके लिए बता दें कि एक तरफ वो कहते हैं कि हमें फंसाने की कोशिश की जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ ये कहा जाता है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अरविंद केजरीवाल की बढ़ती हुई ताकत से डरते हैं। वहीं देखिए, अरविंद केजरीवाल जो लगातार ईडी के सामने पेश नहीं हो रहे हैं और ये तीसरा समन जो है वो अरविंद केजरीवाल को दिया गया था और उस पर भी जो है वो अरविंद केजरीवाल पेश नहीं हुए। देखिए, पहला समन जो है वो अरविंद केजरीवाल को नवंबर के महीने में भेजा गया था, फिर 21 दिसंबर को समन भेजा गया और अब फिर एक बार समन भेजा गया था और एक बार ही अरविंद केजरीवाल से पूछताछ हुई है और वो 2023 मई के महीने में हुई। 10 घंटे की पूछताछ जो है वो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से की गई थी और उसके बाद से अरविंद केजरीवाल लगातार जो है वो दिल्ली में हुए शराब घोटाले को जो है वो काल्पनिक बताते हैं और ये कहते हैं कि ये काल्पनिक घोटाला है, हमारे उन नेताओं को जेल में बंद कर दिया गया है जिन्होंने दिल्ली को आगे बढ़ाने, चमकाने, बच्चों का भविष्य सुधारने की कोशिश की। यानी कि इन तीनों बयानों से जो है वो आम आदमी पार्टी और सरकार जो है वो एक तरफ सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया और संजय सिंह का नाम जो है वो लेकर लगातार राजनीति करती हुई नजर आती है। तो आपके लिए बता दें कि सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी जो कि 2022 में हुई थी, उनकी गिरफ्तारी जो है वो ईडी यानी मनी लॉन्ड्रिंग के मामले को लेकर हुई थी। और वहीं अगर बात करें पिछले साल यानी कि 2023 में हुई गिरफ्तारियां, एक तरफ तो है संजय सिंह, तो वहीं दूसरी तरफ मनीष सिसोदिया और इन दोनों की गिरफ्तारी जो है वो शराब घोटाले को लेकर ही हुई थी, जिन्हें अभी तक जो है वो बेल नहीं मिली है। तो हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल को भी इन्हीं तरीके की चीजों यानी कि गिरफ्तारी का डर जो है वो सताने लगा है, जिस पर आम आदमी पार्टी लगातार बयानबाजी भी करती हुई नजर आती है। अब देखिए, ईडी जो है वो 3 से ज्यादा 3 नोटिस जो है वो अरविंद केजरीवाल के लिए भेज चुकी है।
तो आगे जो है वो क्या ईडी कर सकती है, क्योंकि देखिए हर बार तो ईडी की तरफ से जो है वो नोटिस नहीं भेजा जाएगा, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं वो हर बार नोटिस का जवाब देने से मना करते हैं। कभी कहते हैं कि ईडी जो है वो नोटिस ही ना भेजे, हमें जो है राजनीति के चलते जो है वो नोटिस भेजे जा रहे हैं। दरअसल अगर अब आगे क्या कर सकती है एजेंसी, बार बार अरविंद केजरीवाल को समन जारी कर रही ईडी के पास एक ही विकल्प है। दरअसल तीसरे समन पर भी अरविंद केजरीवाल पेश नहीं हुए, जिसके बाद अब मुख्यमंत्री जो हैं वो काफी बड़ी मुश्किल में पड़ सकते हैं, क्योंकि देखिए अगर जिस तरीके से एडवोकेट यानी कि संविधान के अनुसार अगर कानून की बात की जाए तो देखिए जो एडवोकेट्स हैं उनका भी यही कहना है और उनके मुताबिक कि अब ईडी का प्रोसेस क्या हो सकता है। ईडी के समन पर पेश ना होने पर जो है वो गैर जमानती वारंट जो है वो अब अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ईडी जो है वो जारी कर सकती है। उसके बाद भी पेश ना हुआ तो देखिए पहले वारंट जारी होगा, उसके बाद गैर जमानती वारंट जो है वो जारी किया जाएगा और उसके बाद फिर भी अगर अरविंद केजरीवाल पेश नहीं होते हैं तो फिर शायद ईडी जो है वो अरविंद केजरीवाल को उनके घर से ही गिरफ्तार कर सकती है। और ये तमाम जो प्रावधान है वो कानून के तहत हैं और इसीलिए जो विशेषज्ञ हैं, जो एडवोकेट हैं, उनके द्वारा जो राय सामने आ रही है वो यही है कि अब जो तीसरे समन पर पेश नहीं हुए हैं मुख्यमंत्री, इसके बाद जो है वो मुख्यमंत्री की ही मुश्किलें बढ़ेंगी, क्योंकि अब ईडी जो है वो कानून के हिसाब से काम करेगी। अभी तक जो है वो संयम से काम लिया जा रहा था कि 3 से 4 महीने में जो है वो 3 समन भेजे गए। पहले जो है वो मध्य प्रदेश चुनाव का बहाना लगाया गया, फिर कहा गया कि अब तो चुनाव के रिजल्ट आने वाले हैं, अब विपाशना में जाना है और अब आ चुके हैं, तो फिर भी ईडी के नोटिस पर ना जाना मतलब अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारने की बात जो है वो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के द्वारा कर ली गई है। और ये तमाम बातें जो हैं वो विशेषज्ञों के द्वारा भी की जा रही है, जो कानून की जानकारी रखते हैं और उन्हें पता है कि जो एजेंसियां हैं अब वो किस तरीके से काम करेंगी और क्या क्या प्रावधान जो हैं वो ईडी के पास है और अब आगे की क्या प्लानिंग हो सकती है ईडी के, किस तरीके से जो है वो अब अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें अब इस पूरे मामले में बढ़ने वाली हैं। खैर इस पूरे मामले पर आप लोगों की जो भी राय हो आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद। निश्चित तौर पर जो लोग राजनीति में आने से पहले ईमानदारी की दुहाई देते थे, आज सबसे बड़ी बेईमान पार्टी आम आदमी पार्टी बनी है, जिनके एक नहीं अनेक मंत्री जेल में है, उप मुख्यमंत्री जेल में है। अब मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार के मामले में ईडी के समन को बार बार नकार के हाजिर नहीं हो रहे हैं। इससे स्पष्ट दिखता है कि कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है, यहाँ तो पूरी दाल ही काली नजर आती है।